हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम बेसिक मैथमेटिक्स BCS 012 का असाइनमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि वैलिड है 2023 से टू 2024 तक। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इफ़ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 3 - 1 2 1 शो दैट A स्क्वेयर - 4A + 5I2 इज इक्वल टू 0, ऑल्सो फाइंड A टू द पावर 4। मतलब इसमें से हमें दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे शो करने के लिए कह रहा है, इसमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे A स्क्वेयर चाहिए तो A स्क्वेयर हमें कैसे मिलेगा, तो A को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें A स्क्वेयर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने A स्क्वेयर किया, A इंटू A किया, तो ये हमें सॉल्व करके 7 - 4 8 - 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू यहाँ डाल देंगे। A स्क्वेयर - 4A + 5I2 में ये वैल्यू डालेंगे तो A स्क्वायर ये आ गया, और यहाँ पर है -4A के जगह ये डाल देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। और I डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स का आपका जिस ऑर्डर में रहेगा उसी ऑर्डर में आप लोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा मैट्रिक्स है ये 2 × 2 के ऑर्डर में है, तो जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 2 × 2 के ऑर्डर में होगा। तो ये हमने डाल दिया, डालने के बाद फिर इसे सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें 0 0 0 0 आ गया। मीन्स जो हमें कह रहा था कि दिस इज इक्वल टू 0 लाने के लिए वो हमें मिल गया। तो ये तो हमारा हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन फिर हमें ये पूछा गया कि A टू द पावर 4 का वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एंड वी हैव ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A टू द पावर 4। तो A टू द पावर 4 हमें कैसे आएगा, अगर A स्क्वायर को A स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें A टू द पावर 4 आ जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यही हमारा आंसर आ गया। दो चीज़ पूछा जा रहा था, दोनों हमारा हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑल इंटीजर बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। मीन्स क्या करना है कि 100 से लेके 1000 के बीच वो सारे नंबर लेना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो 100 के बाद का देखेंगे, जैसे चेक करो कि 101 क्या 7 से डिविजिबल है, 102 7 से डिविजिबल है। ऐसे ही आप चेक करोगे तो आपको 105 7 से डिविजिबल होगा, ना 101 होगा ना 102 होगा, 4 तक नहीं होगा। और 10 जब 5 करेंगे तो वो 7 से डिविजिबल होगा। और उसके बाद यहाँ पर 1000 के अंदर का मतलब इससे कम का हमें चेक करना है। तो जैसे 999 पे आप 7 से डिवाइड करके देख लो, फिर 998 पे करके डिवाइड करके देख लो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि 994 पे जाके ये जो है 7 से ही डिविजिबल होगा। तो मीन्स हमें क्या आया कि 105 से लेके, और फिर इसमें क्या करना है कि जैसे आगे का टर्म आपको चाहिए तो 7 7 ऐड करते जाओ। जैसे 105 आ गया, फिर 112 आ गया, फिर इसमें 7 ऐड करोगे तो 119 आ जाएगा। ऐसे करके अप टू हमारा 994 तक जाना है। तो इसमें से हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया 105। उसके बाद अगर हम लास्ट टर्म की बात करते हैं तो किसी बुक में an से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी बुक में l से भी किया जाता है। तो ये हमारा दिस आ गया, 994 आ गया। और एक फार्मूला होता है, आप ये देख लो जो सीरीज़ गया है आप चेक कर लो, ये AP में है। मतलब हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम होता है तो वो AP में होता है। तो AP में लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला होता है an = A + n - 1 × dk। तो इसी फार्मूले पे हमें an भी पता है, an मतलब लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म भी पता है, d भी पता है, हमें बस n नहीं पता है। तो यहाँ से हमने n का वैल्यू फाइंड आउट किया, ये हमें 128 आ गया। तो हमें n भी आ गया, a भी आ गया और लास्ट टर्म भी आ गया। तो एक सम निकालने का फार्मूला होता है, AP के केस में दो फार्मूला होता है, तो यहाँ पे शूट करता है सेकेंड वाला n/2 A + l। तो यहाँ पर n भी हमें पता है, a भी पता है, l भी पता है, सबका वैल्यू डाल दिया। डालने के बाद जो हमारा आया वो आया SN = 70336। तो ये हमें पूछा जा रहा था सम, तो ये हमारा सम का वैल्यू ये आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इफ़ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म ऑफ द AP इज P, फाइंड इट्स rth टर्म। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, और दूसरा इसमें से पूछा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000 दैट आर डिविजिबल बाय 9। अगर आपको
अच्छा लग रहा होगा, जो मैं आपको ये बता रही हूँ क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके अब और भी डिटेल ले सकते हो और क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला देखेंगे, पहले में कंडीशन पे जाएंगे, क्या दिया हुआ है, कह रहा है इफ पीथ टर्म ऑफ एन एपी। तो पीथ टर्म अगर आप रिप्रेजेंट करते होंगे nth टर्म को, तो ऊपर में मैंने लिखा है और फिर से लिख देती हूँ, an से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, an से। तो अगर पीथ, ये इसको nth टर्म पढ़ा जाता है, तो अगर आपको पीथ टर्म चाहिए तो एपी कह रहा है, तो एपी का अगर हम, तो एपी हमारा जो है वो कह रहा है कि पीथ टर्म ऑफ एपी इज क्यू, तो यहाँ पर हमने लिखा क्यू। उसके बाद फिर हमारा जो है इसमें दिया हुआ है क्यू। तो अगर हम ए एन इज इक्वल टू बात करते हैं तो एन का फॉर्मूला हमारा होता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम एन के जगह पी कर दें तो जहाँ पर एन है वहाँ पे पी हो जाएगा। तो मीन्स अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू के। इसको हमने इक्वेशन 1 का। एक और भी कंडीशन है, दूसरा है कि क्यूथ टर्म ऑफ ए पी इज पी, तो यहाँ पर ए क्यू इज इक्वल टू पी लिखा। जैसे इसको एक्सप्लेन कर दिया वैसे इसको भी क्या, इसको इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करें और हमें पूछा जा रहा है आर्थ टर्म, तो यहाँ पे हमने लिखा है ए आर इज इक्वल टू हो आर्थ। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए पी माइनस ए क्यू किया, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर रहे हैं लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी माइनस करेंगे और फिर इसे हमने सॉल्व किया तो डी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा -1 आ गया। अब ये d इज इक्वल टू -1 के, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम इसका वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। डालने के बाद जो हमारा a आ गया वो आया p प्लस क्यू -1 के। तो यहाँ पे हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया। तो ए आर इज इक्वल टू हम जानते हैं a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी के। अब r का वैल्यू a का वैल्यू भी और d का वैल्यू भी डाल देंगे। तो डालने के बाद हमें ए आर जो आ गया वो आया p प्लस क्यू माइनस आर। ये हमारा हो गया। ये अभी फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ है, ए बी 2 इसमें क्वेश्चन था। अब दूसरा पार्ट जो है, आप ये जो अभी मैंने सॉल्व किया है ना, इसमें था कि 100 से 1000 के बीच ये डिविजिबल हो 7 से, और फिर इसी में ये क्वेश्चन जो दूसरा ये पूछा गया वो डिविजिबल कह रहा है 9 से। तो जैसे ऊपर में आपने देखा वैसे ही बस सॉल्व करना है। तो वहाँ पे 7 से कह रहा था, इसमें 9 से करना है। तो आप देखोगे 100 के बाद जो हम लेंगे 101, 102, तो 108 जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। और इधर 1000 से कम अगर हम जाएंगे तो 999, इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल हो जाएगा। फिर जैसे ऊपर में सॉल्व किया था वैसे भी इसको भी सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर n का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया, d भी आ गया, a भी आ गया, l भी आ गया। सबका वैल्यू डाल देंगे तो Sn जो सम है उसका वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इफ 1 ओमेगा स्क्वेयर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 19 इंटू 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 23 इज इक्वल टू 49। ये हमें सॉल्व करना है। तो अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसके दो प्रॉपर्टीज होता है। एक ये होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 के, और दूसरा होता है ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 के। अब इसके हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 माइनस ओमेगा को वैसे ही रहने देंगे और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर को भी वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे जो है ओमेगा टू द पावर 19 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 18 इंटू ओमेगा, और ओमेगा को 18 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यू का पावर 6, और ओमेगा क्यू इज इक्वल टू हम 1 जानते हैं यहाँ पे। तो ये 1 जो है यहाँ पे डाल देंगे तो 1 का पावर 6 वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ओमेगा बच गया। फिर वैसे यहाँ पे 23 को हम लिख सकते थे 21 इंटू ओमेगा स्क्वायर के, और 21 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यू का पावर 7 के। तो इसका वैल्यू 1 आ गया, मतलब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया था हमें ये मिला। और इधर 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर को इधर हमने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा यहाँ पे वैल्यू आ गया आपका 10, ये आया।
यहाँ से टू दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ डाल दिया, तो सॉल्व करके ये हमारा 4 + 2 + 1। सेम ऐसे ही जो यहाँ आया था वो यहाँ भी आती है, ये भी चीज़ यहाँ भी हमने लिख दिया। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो 7 × 7 हमारा 49 आ जाएगा। और यही हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा और आपके काम का है, तो आप आगे का और आगे चाहते हो कि आगे का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट लाइन में आप नेक्स्ट लिख के भेजना। बस आज का इतना ही।